पारस डिफेंस मैनेजमेंट कंपनी ना टेक्निकल डायरेक्टर अमित महाजन। अमित सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। सर ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ जब हम डिस्कशन करते हैं। तो सर शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल एक रोड मैप के साथ, क्योंकि जैसे लास्ट वीक भी हमने देखा डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक अनवेल किया यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन 15 ईयर रोड मैप। देखने जाए सर इंडिया के फ्यूचर वॉरफेयर के लिए कैसे सर आप देख रहे हैं और कैसे एक बूस्टर सेक्टर के लिए साबित हो सकता है, पहले वो जानेंगे। नमस्कार एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पर बुलाने के लिए। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो 15 साल का रोड मैप जो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, इससे एक चीज बहुत बहुत उभर के आती है कि जो अपना मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को लेके इंडिजिनियस सिस्टम्स के ऊपर जो अपना विश्वास है वो कायम होते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं डिफेंस सेक्टर के लिए, उन सभी कंपनियों को एक बहुत अच्छा फ्यूचर एक सिक्योर होते हुए नजर आ रहा है। जो हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो क्षेत्र में जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एंड बहुत ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है। जी डेफिनेटली सर। अमित सर, आगे ये भी समझना चाहेंगे, अगर देखने जाए यहाँ से आने वाले समय के लिए स्ट्रेटजी कंपनी की कैसे रहेगी, इनकॉर्पोरेट न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली करने के लिए, फिर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या नीड है वो भी जानना चाहेंगे। यहाँ से स्पेशली देखने जाए तो पार्टनरशिप या फिर टेक ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन फ्रॉम DRDO, इंटरनेशनल कंपनीज, ओवरऑल देखने जाए तो ये एसोसिएशन के लिए कॉस्ट भी कितना लगेगा वो भी समझना चाहेंगे आपसे। पारस डिफेंस के पास एक बहुत ही मैच्योर एंड बहुत ही केपेबल इन हाउस डिजाइन टीम है। अगर आप देखोगे तो हमारा प्रिपेयर्डनेस फॉर द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज गए 3 से 4 साल से चल रहा है, जहां पे बेस्ट ब्रेन्स, टेक्निकल ब्रेन्स इन द इंडस्ट्री आर टुडे वर्किंग विथ पारस। एंड उसके चलते हमारी जो R&D टीम है या डेवलपमेंट टीम है, ये बहुत बहुत सक्षम है कोई भी टेक्नोलॉजी को खुद से बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो DRDO के साथ हम लोग काम कर रहे हैं एंड DRDO इज हैंड होल्डिंग अस टू डू अ लॉट ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजीज, जिनका डोमेन एक्सपर्टीज, उनके पास डोमेन नॉलेज उनके पास है और वो हमको हैंड होल्ड करके उस नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत सारा मदद मिल रहा है DRDO से। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो जी अभी तक इंडिया के पास नहीं है, ना उसके ऊपर उतनी नॉलेज इंडिया के पास है। सो ऐसे टेक्नोलॉजीज को लेके हम लोग टाइप्स भी, इंटरनेशनल टाइप्स के लिए भी ओपन है। आप अगर देख रहे हो, पारस की जर्नी देख रहे हो, तो हमारे पास काफी सारे इजराइल के साथ टाइप्स हैं और यूरोपियन कंपनीज के साथ टाइप्स हैं और अमेरिकन कंपनीज के साथ भी टाइप्स हैं। तो ऐसे कंपनियों के साथ टाइप करके एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अपने नेशनल सिक्योरिटी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक इंटेंट रहेगा। लेकिन पारस अगर आप देखोगे एज अ कंपनी, हमारे पास काफ़ी सारी इन हाउस डोमेस्टिक डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं एंड इसके चलते कैपेबिलिटीज़ को एक अंजाम देने के लिए अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कुछ हम कर चुके एंड इस आगे चल के जो एक्सपेंडिचर करेंगे मोर सो विल बी रिलेटेड टू द मैन पावर रादर देन अ कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर, एंड वी विल बी यूटिलाइजिंग मोर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग कैपेक्स टू ग्रो फ्रॉम हियर। जी डेफिनेटली। तो सर अमित सर, इसके ऊपर से ही पूछना चाहूँगी, करंट कैपेबिलिटी या फिर टेक्नोलॉजी गैप कुछ यहाँ से है दैट नीड्स टू बी फिल्ड टू, यहाँ से लॉन्ग टर्म डिमांड जो है उसको मीट करने के लिए। सो लॉन्ग टर्म डिमांड को मीट करने के लिए करंट टेक्निकल गैप्स कम हैं। अपने को जो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही हैं उसको पूरा का पूरा जस्टिफाई करने के लिए अपने पास कैपेबिलिटीज हैं। उसको जस्टिफाई कौन से टाइमलाइन पे करना चाहिए, कौन से टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ये सारे वर्किंग लेवल चैलेंजेस हैं जो वी आर कंप्लीटली व्हाट यू से रेडी टू टेक ऑन दीज चैलेंजेस।
डेफिनेटली। सर आर&डी के ऊपर भी पूछना चाह रही थी, अगर स्पेंड के आर&डी स्पेंड की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ सेल्स यहाँ से वो कैसे आप देख रहे हैं कंपनी के लिए? सो बिकॉज पारस डीआरडीओ के साथ बहुत सारा काम करता है, तो आर&डी जो हम करते हैं वो डीआरडीओ के साथ मिलके या डीआरडीओ के लिए आर&डी करते हैं। तो बहुत सारा जो है आर&डी उसको हम इनवॉइसिंग करके उसका पेमेंट डीआरडीओ हमको दे देती है। तो टेक्निकली ऑन फाइनेंशियल टर्म्स उसको आर&डी नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक 40 से 50% काम जो हम कर रहे हैं वो डीआरडीओ के साथ कर रहे हैं। तो वो सारा आर&डी हो गया। ऐसा आर&डी जो जिसके लिए हमको पेमेंट नहीं मिलता, जो एक प्रोएक्टिव नेचर का आर&डी होता है, वो एक 5% हम फिर भी करते रहते हैं। लेकिन आप देखने जाओ तो बहुत सारा डेवलपमेंट एंड आर&डी कंपनी करती है, जिसके लिए डीआरडीओ काफी लेवल तक हमको सपोर्ट करती है बाय मेकिंग पेमेंट्स फॉर इट। ओके, फेयर इनफ सर। सर साथ ही जो यहाँ से गवर्नमेंट का भी एक फोकस है आत्मनिर्भर भारत, उसको लेकर पूछना चाहूँगी, अगर फॉरेन इंपोर्ट के फ्रंट पर देखें तो कंपनी का अभी फिलहाल कितना डिपेंडेंसी है? अगर कंपनी का डिपेंडेंसी है तो वो कंपोनेंट लेवल पे है, जैसे कि आईसीज हुए या सेमीकंडक्टर्स हुए। एंड बिकॉज अपने यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत रैम्पेंट डायरेक्शन में चल रहा है, ग्रोथ होगी, लेकिन बाय द टाइम वी कैन यूज इंडियन मेड आईसीज, वी आर स्टिल लिटिल फार अवे फॉर दैट। सो आईसीज एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए अपनी डिपेंडेंसी है। अगर वो छोड़ें तो अपने पास सेल्फ रिलायंस इवन टू द बोर्ड लेवल आ चुका है। एंड ये इंडिजिनियस कंटेंट आगे सिर्फ बढ़ते जाएगा। इससे अपना जो आत्मनिर्भरता है, टेक्निकल आत्मनिर्भरता है, वो आज जो भी गैप्स हैं वो आते हुए सालों में पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। जी सर, ये भी जानेंगे यहाँ से अमित सर, ऑर्डर बुक के फ्रंट पर कंपनी के जो है 928 करोड़ करंटली, इनफ्लो के फ्रंट पर अभी क्या पिक्चर हम देख रहे हैं, और एग्जीक्यूशन के फ्रंट पर अगर देखें कौन सा सेगमेंट आपको लग रहा है कि इसको लीड कर सकता है? ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 1000 करोड़। अपॉर्चुनिटी आप अगर देखो तो और 2 से 2,500 करोड़ की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नजर आती है। ये ज्यादा करके ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स के को लेकर है ये अपॉर्चुनिटी। एंड ये इंक्रीमेंटल बढ़ती जाएगी। इसमें डिफेंस इंजीनियरिंग का भी योगदान काफी अच्छा है, लेकिन डिफेंस इंजीनियरिंग के ऑर्डर्स लेट आते हैं और जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी ऑप्टिकल एंड ऑप्टोनिक सिस्टम्स के लिए आज हमको मिल पा रही है। आगे चल के ये जो अपॉर्चुनिटी फनल है, इसमें हमारे सब्सिडरीज की ऑर्डर पाइपलाइन भी जुड़ जाएगी। एंड वो चल के ये अपॉर्चुनिटी फनल और बड़ी बनते जाएगी। जी सर, फाइनेंशियल फ्रंट पर अगर कुछ पॉइंट्स में जानना चाहूँगी, एक तो FY25 हम देखें ओवर 24 एक जंप देखा हमने फाइनेंशियल्स में, रेवेन्यू मार्जिन्स में एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, तो इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं फॉर FY26 एंटायर ईयर की अगर बात करें तो? आई नो फॉर डिफेंस कंपनी, नॉट ओनली फॉर पारस बट डिफेंस कंपनीज के लिए एक क्वार्टर के बेस पर जज करना इट्स डिफिकल्ट, बट आप कैसे देख रहे हैं? सो ये जो जंप हमने देखा 25 से लेके जो 24 से लेके 25 पे, यही जंप आगे, मैं उसको जंप नहीं बोलूंगा, यही ग्रोथ रेट हम कायम रखेंगे आने वाले साल में और उसके आने वाले साल तक, जिसके पास हमको विजिबिलिटी आज है। बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आगे वाले सालों का भी विजिबिलिटी आने की हमको संभावना है। एंड ये ग्रोथ रेट कायम रखना ये हमारा सबसे बड़ा ध्येय है, ताकि ना कि हम सिर्फ बिजनेस एंड हमारे स्टेक होल्डर्स को जो उन्होंने निवेश किया है उसके लिए हम उसको रिटर्न्स दे सकें, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में हमारा योगदान बढ़ते जाए, यह हमारी इच्छा है। ये ग्रोथ रेट कायम रखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कायम रखेंगे या उससे बेटर करेंगे, यह हमारा प्रयास चालू है। और सर एक सेगमेंट, एक एरिया भी ध्यान में आ रहा है, सबमरीन। ये भी अगर देखने जाए तो यहाँ पर भी कैसे इस एरिया को आप देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी साइज है गोइंग फॉरवर्ड, कैसे देख रहे हैं आप? सबमरीन के ऊपर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जो सबमरीन पेरिस्कोप है, जो जिसका डेवलपमेंट हम कर चुके एंड जो अभी हम लोग डिलीवरीज चालू कर दिए हैं। ये सबमरीन अपने नेवल मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है। एंड इसमें हम अपने पास एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स और अपकमिंग प्लेटफॉर्म्स
सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपना सबमरीन पेरिस्कोप लगना चाहिए, ये हमारी इच्छा है एंड शायद गवर्नमेंट की भी। एंड ऐसे करते हमारे पास सिर्फ सबमरीन पेरिस्कोप ये एक प्रोडक्ट को लेके काफ़ी बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड नेक्स्ट 5 से 6 साल का विजिबिलिटी है एंड हम लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बहुत बहुत एक्साइटेड भी हैं और तैयार भी हैं, क्योंकि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर दी डीआरडीओ के साथ मिलके कि जो प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि अपने को इंपोर्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं। राइट सर, एक्सपोर्ट के फ्रंट पर अमित सर समझना चाहेंगे यहाँ से जो कि हम देख रहे हैं लोअर देन 10%, तो आने वाले 1 से 2 साल की अगर बात करें एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कैसे आप देख रहे हैं, उसके ऊपर भी एक व्यू जानना चाहेंगे। एक्सपोर्ट पारस जैसे कंपनी के लिए, जो एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, एक्सपोर्ट हमारे लिए एक प्लान बी है। उसका रीजन ऐसा है कि जो हमारा देश है वो आज एक इंडियन डिफेंस डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर को हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है प्रोक्योरमेंट के चलते। तो डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीजर्स हैं उसके चलते हमको एज अ इंडियन डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर को हाईएस्ट प्रायोरिटी उन्होंने प्रदान की है। तो इस प्रायोरिटी का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो वी विल मिस द बस। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर केटरिंग टू द लार्जेस्ट मार्केट इन द बेस्ट पॉसिबल पोजिशनिंग। एक्सपोर्ट जो है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लेकिन उसके साथ में उसको एक स्केल मिलता है अपने को ग्रोथ के लिए, तो वो पारस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिए हैं एंड बट दैट विल ऑलवेज रिमेन आवर प्लान बी। एंड आज जो 10% या उससे आगे पीछे जो प्रेजेंट परसेंटेज दिखाई देता है, हम उसको चाहेंगे कि 15 से 20% के रेंज में लेके जाएं आने वाले सालों में। जी, और लास्टली सर एक जानना चाहेंगे यहाँ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर सपोर्ट को लेकर जानना चाहेंगे, और कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ से डिफेंस स्पेंड इंक्रीज करने के लिए या फॉर कमिंग बजट कुछ यहाँ से स्पेशल कुछ फोकस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर पॉलिसीज़ एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट? मैं बहुत ही थैंकलेस साउंड करूंगा अगर मैं यहाँ से लेके गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी उनको फीडबैक दूं। गवर्नमेंट डिफेंस इंडस्ट्री के लिए जितना कर सकती है उतना करिए, उससे कई ज्यादा करिए। हमारे एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा गवर्नमेंट हमको दे रही है। आज बॉल इज इन माय कोर्ट। I have to be ready to take on all the opportunities that government is wanting to give us. So no complaints. In fact, I am thankful to this government for us to be giving us so much of opportunity and so much of importance and level playing field ये सेक्टर में जो मिल रही है आज के पहले कभी नहीं मिली। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं गवर्नमेंट का। अमित सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़े और ये डिटेल्स शेयर की। थैंक यू अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। माय प्लेजर।